अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्करी। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इटली की इमिग्रेशन जो है 1 जून को खुलने जा रही है और इस वक्त जो है बहुत जो मसला है वो इस चीज़ का है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने 2 कैटेगरीज़ बताई हैं जिसके अंदर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो है वो है एग्रीकल्चर की, दूसरी कैटेगरी जो है वो है घरों में काम काज की। तो ऑफ कोर्स इन 2 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना बहुत मुश्किल है और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो इस वक्त परेशान हैं। और एक अच्छी खबर ये आई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के निशान पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो वो भी पहुंच सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक और चैनल जो है वो स्टार्ट किया है और तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। न्यू अपडेट के मुताबिक जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो अजील वाले लोग थे जिनके पास अजील की सोजोर्नो थी या स्टूडेंट की सोजोर्नो थी या 18 साल से कम उम्र की सोजोर्नो थी, तो वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर उनकी सोजोर्नो 30 अक्टूबर 2019 को एक्सपायर हो गई थी या उसके बाद एक्सपायर हुई है तो वो इस इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं, यानी कि बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त ये है कि उन्होंने 2019 में अगर कहीं काम किया हुआ है इन शोबों में, ज़राअत के शोबों में और घरों की जो कैटेगरी है जिसमें इमिग्रेशन खुली जा रही है, तो अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने कभी काम किया था और फिर वो इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। प्रूव कैसे कर सकते हैं? उनके पास या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो शायद उनके पास कोई सैलरी स्लिप वगैरह हो जिससे साबित हो सके कि उन्होंने 2019 में काम किया था। एक और अपडेट ये है कि जो लोग सीजन वीज़ा पे आए थे और उनका जो वीज़ा है वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद एक्सपायर हो गया था और काम ना होने की वजह से वो वीज़ा रिन्यू नहीं करा सके, तो वो भी इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकते हैं। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। होगा ये, जब ये इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे उनको 6 महीने की सोजोर्नो दी जाएगी। 6 महीने सोजोर्नो जब मिलेगी उनको तो उन्होंने क्या करना है कि उस 6 महीने के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है और जब उनको कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो दोबारा फिर वो इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि रिन्यू कराएंगे अपनी सोजोर्नो को। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी उस पर वो अपनी होमलैंड नहीं जा सकते, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या इटली से हैं, बांग्लादेश या आप किसी कोई भी कंट्री है आपकी, तो अगर आपको 6 महीने की सोजोर्नो उन्होंने दी है तो उस पर आप अपने मुल्क में नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, 6 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो फिर आप दोबारा उसको रिन्यू करवा सकते हैं। जब रिन्यू हो जाएगा तो आप फिर अपनी होमलैंड, अपनी कंट्री जा सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो सीजन वीज़ा पे आए थे, उनका वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया था, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। उनको इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं जी क्या 6 महीने की सोजोर्नो देंगे तो उसका क्या फ़ायदा। भाई बात ये है कि कुछ कह नहीं सकते, शायद ये इमिग्रेशन सबके लिए ओपन हो जाए। आई होप अल्लाह करे ऐसा हो। और मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि जो वेटिकन सिटी के पोप हैं जो उन्होंने कहा जी कि ये कैसी इमिग्रेशन आप खोल रहे हैं, अगर इमिग्रेशन खोलनी है तो सबके लिए खोलें। दूसरी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तेरेसा बेलानोवा, उन्होंने भी कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, सबके लिए इमिग्रेशन होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी एक उम्मीद है क्योंकि पास में अगर देखें तो ऐसे हुआ है कि आखिरी दिनों में सबके लिए इमिग्रेशन ओपन कर दी गई। तो आई होप इस दफ़े भी ऐसे ही हो ताकि मेरे जो भाई हैं इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, अपने प्यारों से बिछड़े हुए हैं, अपनी होमलैंड जाएं, अपने प्यारों को जाके मिलें, अपने मुल्क में जाएं। लेकिन ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बस दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला करम करे और इनको हिदायत आए। ज़ाहिर बात है इतने लोग हैं, इस वक्त तकरीबन 6-7 लाख लोग हैं इटली में जो रह रहे हैं, उनके पास पेपर नहीं है। लेकिन असल में वजह ये थी कि एग्रीकल्चर में इनके पास बहुत शॉर्टेज है लोगों की, एग्रीकल्चर में इनको बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए ये चाहते थे कि लोग इस साइड पर आएँ, इस कैटेगरी में आएँ। और घरों में भी ज़ाहिर बात ज़रूरत है, जिस तरह जिन लोगों को पेंशन हो चुकी है उन लोगों को ज़रूरत है और जो माजूर लोग हैं उनको भी ज़रूरत है उनकी देखभाल करने के लिए, घर की हिफाजत के लिए, घर की देखभाल करने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो शायद इन्होंने ये चीज़ सोची है। और एक और बात बताऊँ कि उनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त एग्रीकल्चर के महकमों में। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, एक चीज़ तो नहीं है। एग्रीकल्चर में घोड़ों का फार्म आता है, गाय का फार्म आता है, फसलों की कटाई आती है, फूलों की, फ्रूट की कटिंग वगैरह, उसके बाद जो पार्क वगैरह है, गार्डन वगैरह होते हैं, उनकी जो देखभाल के लिए होती है। काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप काम ढूंढें, आपको लाजमी काम मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप किसी के पास भागें, उसको बोले पे पैसे ले लो और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या पता 2 नंबर हो, उसने पहले 10 बंदों को दिया हो तो आपके पेपर ना बने। मैं बहुत दफ़ा आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ, पिछली वीडियो में ये चीज़ कह चुका हूँ यार कि अगर आप खुद कोशिश करें तो मिल जाएगा, एग्रीकल्चर में ज़रूर मिलेगा, कोशिश करें आप।
अल्लाह करे आप कामयाब हूँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले और आप पेपर जमा करा सकें। ये थी आज तक की वीडियो, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। तस्करीश को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।